हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज बजीज़ पैरा ट्रेडर की टीम ने वक्कास भाई फैलो वाले के सेटअप पे जो है वो विज़िट किया है। माशाल्लाह इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी के फ़ैलो हैं। फ़ैलो के अंदर भी कुछ वैरायटी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और आज ख़ास इंशाल्लाह आपको जो है वो आज इस वीडियो में वक्कास भाई आपको बताएँगे कि गर्मियों में ख़ास तौर पे फ़ैलो को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि फ़ैलो भी बजरी की वैरायटी ही है। ठीक है, गर्मी सबसे ज़्यादा अटैक करती है बजरी के ऊपर, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सब्सक्राइबर के हवाले से कि भाई आप बजरी की वीडियो बनाओ, बजरी की बनाओ, बजरी की प्रोग्रेस दिखाओ, बजरी नहीं दिखा रहे। तो हमने कहा चलो बजरी की जगह पे आपको फ़ैलो ही दिखा देते, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो वक्कास भाई से बात करेंगे। इन्होंने आज इनवाइट किया है हमें, और आज ये इंशाल्लाह गर्मी के हवाले से बेहतरीन टिप्स देंगे अपने तजर्बे से, जो इनका 25 साल का तजर्बा है। इंशाल्लाह आपको जो है वो टिप्स देंगे कि किस तरीके से गर्मी में फ़ैलो को बचाया जाए, बजरी को बचाया जाए। तो चले बात करते हैं वक्कास भाई से। अस्सलाम वालेकुम वक्कास भाई। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से? ठीक ठाक है। ठाक। अच्छा, क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों के बजरी और फ़ैलो के बारे में कि भाई बजरी और फ़ैलो को गर्मी में कैसे बचाया जाए? कोई भी बर्ड्स हो, बजरी हो या फैलो हो या कोकटल, कोई भी खैर परिंदा तो जानदार चीज़ वो यही है कि इंसान गर्मी में मसला होता है, तो इनको भी इस तरह से ये कि इनकी मेडिसिन वगैरह या इनको किस तरह से रखें तो ये गर्मी से महफूज बचे रहते हैं। सही है। तो ये जो देसी डाइट है, हाँ, देसी के हिसाब में ही कि ये कुछ ऐसी बातें होती हैं कि मेन तो ये धूप में अगर रखे हुए पूरे साल से, ठीक है, कुछ टाइम पे भी वहाँ पे अगर धूप आती है तो वो चलती रहती है पूरा साल, मगर इन दिन जैसे गर्मी, शदीद गर्मी में वो धूप वहाँ पे आती है तो वो उनके लिए ख़तरनाक होती है। 1 घंटा भी अगर उसके ऊपर धूप आ रही है, गर्मी की धूप ना लगे। हाँ, गर्मी की धूप में जाहिर बात है 1 घंटे में वो बेजार, मतलब कि बीमार हो जाता है, और उसमें वो परिंदा ख़राब होने के बाद वो बीमारी में आ जाता है। तो आप पहले तो बचाएं धूप से, किसी साए में रखें। उसके अलावा उसके आसपास कोई पौधे वगैरह हों तो वो आप रखते हैं, क्योंकि उसमें से भाप जो निकलती है पानी की, वो ही उनकी बचाव के लिए अच्छी होती है। अच्छा, ये आप पौधे रखने का राज यही है कि आपने जो है ये माशाल्लाह पौधे रखे हुए हैं। मैं 10-20 लीटर पानी डाल देता हूँ, वो जब सूखता है तो वो नमी इन्हीं के आसपास रहती है। अच्छा, सही है। तो इनको लू नहीं लगती। जैसे गर्मी में गर्म हवा चलने शुरू हो जाती है तो इनको लू नहीं लगती। मैं एयर कूलर वगैरह लगा देता हूँ। एयर कूलर ऐसा है कि नमी वाली हवा देता है गर्मी में, तो उनको वो गर्मी से महफूज रहते हैं। वो गर्मी नहीं लगती, लू नहीं लगती। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा क्या आप चीज़ें देते हैं इनको खाने में, डाइट में? तो जैसे यही ये दाना, मोटी कंगनी हो गई, बारीक बाजरा हो गया, या बारीक कंगनी उसमें मिक्स कर दें। ये चीज़ें, कंगनी का दाना पड़ा हुआ है आपके पास गर्मियों का बना हुआ? गर्मियों का भी मैं लेके आया, मैंने मिक्स नहीं किया अभी। अच्छा, मिक्स नहीं किया आपने? क्या क्या चीज़ें लेके आए ये ज़रा बता दें। उसमें तो खैर वही है दाना, तो उसमें सिर्फ 7 cc का ऑयल है, वो मिक्स नहीं मैं करता गर्मी में। अच्छा, बकाया तो वही चीज़ें होती हैं। जैसे सनफ्लावर मैं नहीं डालता उसमें। सनफ्लावर बिल्कुल नहीं डालता? बिल्कुल भी नहीं डलता, वो तो मैं सर्दी में भी नहीं देता। और उसके अलावा गर्मियों में आप बारीक कंगनी का, पीली वाली कंगनी जो होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। मोटी कंगनी जो पीली होती है इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये ठंडी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो बाजरा ले रहे हैं 5 किलो, ठीक है, जी। कंगनी कितना हो इसमें अंदर? बारीक कंगनी समझ लें, बारीक कंगनी तो 5 किलो बाजरे में आप 1 किलो भी डाल दें तो बहुत है। अच्छा, और मोटी कंगनी 5 किलो के साथ 5 किलो कंगनी, मोटी 5 किलो होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या मिलाते हैं? उसमें जई आप समझ लें आधा किलो जई मिला दें उसमें, ये चीज़ को मिक्स कर दें। उसके अलावा इसमें बस यही ताना है, चार। वैसे तो कनारी सीड है, कनारी सीड भी मिक्स करें, वो भी 2 किलो इसमें डलेगी। और कैनरी सीड तो गर्म होती है वैसे? नहीं, वो गर्मियों में मैं तो इस्तेमाल करवाता हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं होता। मिकदार थोड़ी सी कम रखें, 1 किलो डाल दें। वही मैंने कहा है कि आप इसमें जई
थोड़ी सी अगर ज़्यादा सख्त गर्मी 5 किलो बाजरे में 5 किलो मोटी कंगनी, 1 किलो बारीक कंगनी, आधा किलो जई और 1 किलो जब शदीद गर्मी हो तो 2 किलो बारीक कंगनी आप डाल 2 दें, किलो बारीक कंगनी, 2 किलो कनारी सीड डाल दें। सही। और उसमें 1 किलो आप आधा किलो समझ लें कि ये डाल दें जई। ठीक है। तो ये चीज़ें को मिक्स करके आप इनको ये दें, और गर्मी के लिए ये भी सही है सीड वगैरह। अच्छा, सॉफ्ट फूड में क्या डालते हैं आप? सॉफ्ट फूड में तो मैं ओके व्यूअर, तो आपको जो है वो सॉफ्ट फूड दिखाते हैं जो कि वकास भाई डालते हैं, ठीक है। और गर्मी में, सख्त गर्मी में क्या क्या हिफाजती इक़दाम होने चाहिए और क्या ऐसी ठंडी चीज़ें दें, वो इंशाल्लाह जो भी चीज़ें वकास भाई देते हैं और आपको जो है वो दिखाते हैं कि क्या क्या वकास भाई दे रहे हैं। ओके व्यूअर, तो भाई ये देखिए माशाल्लाह से वकास भाई ने यहाँ पे चीज़ें जमा की हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है भाई वकास भाई, बताइए ज़रा एक एक करके। ये ग्लूकोज डी है, ये पानी में आप जैसे कि इस्तेमाल करवाएं गर्मियों के अंदर, अच्छा, तो ये गर्मी से बचाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। और ये ग्लूकोज डी। अच्छा, कितने पानी में कितना डालना है ये? आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ये मिला सकते हैं, मतलब कि थोड़ी सी खुद जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा सा पानी की तादाद ज़्यादा रख लें, अच्छा, उसकी तादाद थोड़ी सी कम रख लें। जैसे कि 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच मिला के इनको अगर ये दे करें शदीद गर्मी में, सही है, तो ये गर्मियों में बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये इसको गर्मी से बचाता है। सही है। और ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये है फ्लैगेल सिरप। अच्छा, ये अगर कोई मोशन वगैरह में आ जाता है परिंदा सही है। गर्मी की वजह से, ठीक है, तो आप उसके साथ ये 1 ढक्कन इसका पानी में मिला कर उनको देंगे तो वो मोशन से बच जाता है। सही। और मोशन में नहीं भी आया तो तब भी आप हफ्ते में 1 मरतबा इसका कोर्स करवा दिया करें। वो जिसको मोशन नहीं है तब भी ये डाल लें तो उसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही है गर्मी में ख़ास करके। अच्छा, गर्मी में? हाँ, मैदे में थोड़ी सा वो गर्मी आ जाती है तो उसमें ये अच्छा रहता है उसके इलाज के लिए। सही, ठीक जी। वकास भाई ये क्या है? ये वैब्रामाइसिन कैप्सूल है। अच्छा, ये जैसे कि आप ये फ्लैगेल सिरप के साथ आधा कैप्सूल मिला के एक बर्तन में अगर आप दें, अच्छा, बीमार परिंदे भी सही हो जाते हैं। अच्छा, मोशन के लिए बेहतरीन। मोशन के लिए या बुखार है, नज़ला है, कुछ भी है, ये 12 महीने आप ये वैसे तो दे सकते हैं। गर्मियों में ख़ास करके फ्लैगेल के साथ अगर किसी के पास बीमार भी परिंदा हो गया तो वो सही हो जाएगा, और वैसे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। सही सही। और ये क्या है? ये ORS है। ठीक है, ये जिस तरह से इसके ऊपर तरकीब इस्तेमाल लिखी हुई है कि पानी में, तो इसी तरह से करता हूँ कि पानी को पहले उबाल लेता हूँ। अच्छा, उबालने के बाद ठंडा करके उसमें ये मिक्स करके मैं इनको देता हूँ। शदीद गर्मी में ज़रूरी नहीं कि परिंदा बीमार हो तो आपने देना है, ये वैसे भी दे सकते हैं। इनकी ये पानी की कमी को पूरा करता है, और परिंदा गर्मियों में भी ब्रीड के दौरान अगर ब्रीड उसमें आई हुई है ठीक है, तो वो कंटिन्यू ब्रीड करता रहता है। ऐसा नहीं है कि गर्मी आ गई और मटकियाँ उतार दें। सही। मटकी उसी की उतारी जाती है, यहाँ तो वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो चुका है परिंदा, या फिर वो कुरीच वगैरह में पड़ झाड़ रहा है, वो ब्रीड के काबिल नहीं, उसको रेस्ट चाहिए, तो फिर तो आप उसकी मटकी उतार दो। अगर वो ब्रीड कर रहा है तो फिर उसका ये चीज़ें इस्तेमाल करने से ब्रीड परमानेंट उसी तरह से चलती रहती है। कोई 100% नहीं है इस तरह से कि मटकी ही उतार दो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे रोज़ पूछते हैं कि मटकी उतार दें, मटकी उतार दें। तो परिंदे की कंडीशन के ऊपर ऐसा होता है कि मटकी उस कंडीशन में उतारी जाती है कि परिंदा जैसे कि मिसाल के तौर पे कुरीच में है या वैसे ही वो बीमार है या उसको रेस्ट की ज़रूरत है, वो 12 महीने में किसी महीने में भी इस तरह से हो तो वो परिंदे की मटकी उतार के उसको रेस्ट दिया जाता है। और गर्मियों में इस तरह से है कि आप अगर ये एयर कूलर या पौधे वगैरह या इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो गर्मियों में भी हर परिंदे से ब्रीड आती है। ये नहीं कि वे बजरी हो या कोकटेल हो, कोई भी नस्ल हो, अगर उसका टेम्परेचर आप एक जैसा रखते हैं, सही रखते हैं, तो ब्रीड वो बहुत अच्छी ब्रीड करेगा। ये देखिए माशाल्लाह से भाई वकास भाई ने जो है यहाँ पे एयर कूलर भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एयर कूलर चला है, दो एयर कूलर हैं, बल्कि ये आपके सामने एक लोहे वाला नज़र आ रहा होगा और ये प्लास्टिक वाला, दो एयर कूलर लगाए हुए हैं गर्मी से बचाने के लिए, ठीक है, अपने परिंदों को कि गर्मी से जो है वो महफूज रहें। और बाकी जो ये डालते हैं, ठीक है, ये क्या है वकास भाई? ये धनिया और पुदीना। ये अच्छा, धनिया और पुदीना है। अच्छा, ये डालने की वजह? ये गर्मियों में समझ लें कि इनके मैदे में गर्मी नहीं होती और ये खुश रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि धनिया खाने के बाद ये ब्रीड नहीं करते।
ब्रीड भी करते हैं गर्मियों में, और धनिया अच्छा, ही मैदा ठंडा रहता है। मैदा ठंडा रहता है, ये बीमार नहीं होते। ठीक है। तो धनिया डालना चाहिए। ये हरियाली में जो भी आप लूसन वगैरह सर्दियों में डालते हैं, उसकी बस आप धनिया डाल दें। अच्छा, धनिया पहले डाले तो ठंडा सबसे होता है बेहतरीन तो है। वो ब्रीड उनकी इसमें भी चलती है, वो खुश रहते हैं, मैदा उनका सही होगा, परिंदा तंदुरुस्त होगा, तो वो जाहिर बात है खुश रहेगा, तो वो इस तरह से ब्रीड भी करेगा। ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा, अभी ये धनिया डाल के दिखाएंगे आप कि किस तरीके से डाल के और खाते हैं या नहीं खाते? लोग बोलते हैं कि धनिया नहीं खाते हमारे नहीं तोते। धनिया तो खाते हैं, मगर ये है कि धनिया खाने के बाद ये मतलब बहुत खुशी महसूस करते हैं। जैसे डालें दिखाएं। हरियाली में आप जैसे धनिया वगैरह डालते हैं, ठीक है, इसमें मैं डाल के ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह धनिया खा रहे हैं भाई, ये होंगरोमो हैं इनके पास, वक्कास भाई के पास। देखिए कैसे शौक से खा रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से।